मृदुला, दो सवाल में आपका स्वागत है। आप एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और एस्ट्रोलॉजर दोनों हैं। दोनों प्रोफेशन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों में से कौन सा प्रोफेशन आपको ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और इन दिनों किस प्रोफेशन में आपका फोकस ज़्यादा है और क्यों? हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं मृदुला श्रीवास्तव। गुरबीर जी के पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि फैशन ज्यादा चैलेंजिंग है और या फिर एस्ट्रोलॉजी। मेरे नज़र में दोनों ही चैलेंजिंग हैं, पर एस्ट्रोलॉजी ज्यादा चैलेंजिंग है। फैशन भी आप कह सकते हैं किसी हद तक। आप किसी की पर्सनालिटी को या अपनी खुद की पर्सनालिटी को स्टाइलिंग से आप चेंज कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी में निखार ला सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफी चैलेंजिंग है, खास तौर पे मेरे लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी किसी के लाइफ को प्रिडिक्ट करना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ज्यादा चैलेंजिंग है। और फिलहाल मैं अभी आज के समय में ज्यादातर मेरा पूरा फोकस एस्ट्रोलॉजी में है, क्योंकि किसी का भी भविष्य पढ़ना और प्रेडिक्शंस करना कोई मजाक नहीं है। मैं इसे अपने लिए गॉड गिफ्ट मानती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा गॉड गिफ्ट दिया है कि मैं कुंडली पढ़ पाती हूँ और लोगों की मदद कर पाती हूँ। बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, किस्मत से ज़्यादा कर्म को महत्व देते हैं। एस्ट्रोलॉजी लोगों के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव ला सकती है? इंसान के कर्म और भाग्य, आप दोनों में से किसे महत्वपूर्ण मानती हैं? एस्ट्रोलॉजी काफ़ी लोग नहीं मानते हैं और मैं कर्म में या फिर भाग्य पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी किसी का मानना ना मानना, यहाँ ये मुद्दा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ में बिलीव करना चाहिए या नहीं। मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी खुद ब खुद समय आपको रियलाइज़ करा देता है या समय आपको खुद ही इसमें विश्वास करना सिखा देता है। जहाँ तक आप कर्म और भाग्य की बात करते हैं, तो कर्म तो हम इस दुनिया में करने ही आए हैं, ये मेरा अपना मानना है, और हर कोई अपना बेस्ट से बेस्ट करता है। बट अगर उसमें भाग्य अगर आपका बहुत सपोर्ट करे तो उस कर्म में चार चांद लग जाते हैं। तो मेरा हमेशा से यही मानना है कि भाग्य आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप कर्म तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आप कर्म ही तो करने आए हैं और आपको हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। बट अगर आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो आपको बहुत डल महसूस होता है, डिप्रेशन हो जाता है कभी कभी। तो भाग्य का भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। और एस्ट्रोलॉजी से आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि कभी हम चार्ट देखते हैं और कुंडली में पढ़ती हूँ तो उनका अच्छा वक्त चल रहा होता है, तो हम काफ़ी हद तक उन्हें बोल देते हैं कि अपने पेपर्स आप क्लियर रखें, जिससे कि आप लीगल इश्यूज में ना फंसें। आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको ये खाने से अवॉइड करना चाहिए। आपको इस वक्त कार बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी एक काफ़ी हेल्पफुल सब्जेक्ट है जो कि आपको आपके भविष्य का कुछ हद तक बता सकते हैं आपको और आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी रहा सवाल कर्म और भाग्य में, तो भाग्य तो सर्वोपरि है। अगर आपका भाग्य बहुत स्ट्रांग है तो आपके छोटे से हार्डवर्क से ही आपको वो अचीवमेंट्स मिल जाते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, तब भी वो चीज़ को अचीव करने में काफ़ी साल निकल जाते हैं। तो भाग्य को स्ट्रांग होना, किस्मत को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके सपने कम से कम समय में पूरे हो जाते हैं। और अगर भाग्य वीक होता है तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है।